हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर और उसके मापन, यानी कि तापमान और उसके मापन। तो टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर का रिवीजन शुरू करते हैं। चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए इसका क्विक रिवीजन करते हैं और इसके रिवीजन को करने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट। यानी कि देखिए क्या कह रहे हैं जो रॉन्ग मेजरमेंट होते हैं वो बहुत खराब होते हैं देन नो मेजरमेंट एट ऑल। ठीक है, ये अन्ना मानी ने कही थी बात। क्या बोला था कि जो रॉन्ग मेजरमेंट होता है, गलत मेजरमेंट हम किसी चीज के ले लेते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इससे बड़े तो ना ही लो मेजरमेंट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई पुल बनाया और उसके रॉन्ग मेजरमेंट ले लिए, तो उससे क्या होगा, बहुत ड्रास्टिक लोगों को प्रॉब्लम आ जाएंगी। लाइक वो पुल टूट भी सकता है, जनजीवन उसमें से बहुत आप कह सकते हो खराब भी हो सकता है। इससे बढ़िया तो ना ही लो, है ना। तो रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट। सो यहां पर हमारे पास क्या है, लंबोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फीबैन लिव्स इन शिलोंग। तो लंबोक और उसकी जो बड़ी बहन है फीबैन, वो शिलोंग में रहते हैं। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। तो वो घर आते हैं स्कूल से। सो देयर पेरेंट वर अवे एट द वर्क एंड लंबोक कंपाइल्ड दैट ही वाज फीलिंग फीवरिश। सो होता क्या है, एक दिन ये स्कूल से घर आते हैं, दोनों के दोनों भाई बहन। इनके मम्मी पापा जो हैं वो घर में नहीं थे। तो यहाँ पे लैम्बॉक कंप्लेन करता है कि उसको थोड़ा सा ना फीवर आ रहा है, बुखार सा आ रहा है। तो फीवर जब टच करती है उसके माथे को, तो उसको लगता है कि हाँ, फीवर तो है, क्योंकि माथा गर्म था। सो टू कंफर्म दिस शी टुक आउट द थर्मोमीटर केप्ट इन द अलमीरा। तो होता क्या है, हाथ लगा के गर्मी तो फील हुई कि यस, लैम्बॉक थोड़ा सा गर्म है, माथा इसका गर्म है, फीवरिश ये फील कर रहा है, माइट भी देयर इज अ फीवर। बट इसको कंफर्म कैसे किया जाए, तो इसको कंफर्म करने के लिए उसने सिर्फ हाथ हाथ से नहीं बोला कि अच्छा हाँ, इसका तो तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है, माथा गर्म है। इसको कंफर्म करने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग किया गया, जो अलमारी में रखा हुआ था। शी वॉश द टिप विथ सोप। उसने क्या किया, जो टिप थी थर्मोमीटर की, वो अच्छे से साबुन से धोई, पानी से धोई, एंड फिर लैम्बॉक का टेम्परेचर मेजर किया। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। और इससे ये पता लगा कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल ही है, बहुत ज्यादा इतना भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा। शी वॉश थर्मोमीटर टिप अगेन। उसने फिर से थर्मोमीटर के टिप को धोया, ड्राइड इट, उसको सुखाया, एंड पुट इट बैक, और दोबारा से उसको उसकी जगह पर रख दिया। शी देन आस्क्ड लैम्बॉक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म। और उसने क्या किया, लैम्बॉक से फिर कहा कि अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म बदल ले, लंच खा ले और रेस्ट कर ले कुछ देर के लिए। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, हॉट और कोल्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, है ना। हॉट एंड कोल्ड क्या होता है, गर्म और ठंडा। अब हम अपनी बॉडीज में कभी गर्मी फील करते हैं, कभी ठंडा फील करते हैं, है ना। कुछ बॉडी होती है हॉट फील कर रही होती है किसी दूसरी बॉडी के कंपैरिजन। जैसे अगर मैं बात करूं गर्मियों में, ड्यूरिंग समर, टैप वाटर में भी हॉटर, तो थोड़ा गर्म, जो नलके का पानी होता है वो गर्म होता है। जबकि कोल्ड वाटर होता है मटके का, अर्दन पॉट में जब हम क्या रखते हैं, पानी को रखते हैं, वो ठंडा होता है। तो सेम गर्मियों के टाइम, यानी कि अगर हम बात करें समर सीजन में, तो समर सीजन में आप क्या देखोगे, समर सीजन में यही होता है कि जो नलके का पानी आता है वो हमें थोड़ा सा वार्म फील होता है, बल्कि जो मटके में हमने पानी रखा रहता है दैट इज कूल, वो ठंडा फील होता है ना। तो यही चीज यहाँ पर समझनी है हमें। या हम क्या बात करें, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में कोई पानी रखें तो वो कैसा फील होता है, हमें गर्म फील, ठंडा फील होता है। सो वी कैन रियलाइज दिस मर्ली टचिंग द टू सैंपल्स ऑफ वाटर। तो हम इसको मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि चलो हमने टच करके ठंडा और गर्म पता कर लिया। बट वी कैनॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच। हम हमेशा क्या नहीं कर सकते, अपने सेंस ऑफ टच के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकते, हर चीज को छू के नहीं बता सकते। अब मान लो एकदम खौलता उबलता हुआ पानी में आपके आगे रख दूं, ठीक है, उबल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वो ठंडा होगा तो वो उबलेगा तो नहीं, उससे भाप तो नहीं आएगी। अब अगर मैं आपको बोलूं इसे टच करके देखो, तो वो तो आप जला सकता है। तो हम हमेशा रिलाय नहीं रहेंगे अपने सेंस ऑफ टच पे, ठीक है। लेकिन यस, हम कहीं कहीं कुछ कुछ चीजों पे टचिंग, यानी कि हाथ से छू कर, सैंपल्स ऑफ वाटर को छू कर हम बता सकते हैं कि ये चीज गर्म है या ठंडी। जैसे इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन भी हमारे पास है। टेक 3 लार्ज कंटेनर्स लेबल ए बी सी एस नोन एज शोन इन फिगर। तो आपने 3 बड़े बड़े कंटेनर लेने ए बी सी, और इनके अंदर क्या कर देना है,
पानी रखना है। तो पोर वार्म वाटर इन कंटेनर ए के अंदर वार्म वाटर रख दें आप, गर्म पानी रख दें ए में, हॉट वाटर एच लिख रहे हैं हम हॉट वाटर के लिए, ठीक है। देन टैप वाटर इन बी, टैप वाटर बी में है तो बी में टैप वाटर है, बी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ नलके का पानी निकाल के रख दिया। एंड आइस कोल्ड वाटर इन सी, आइस कोल्ड वाटर में हमने यहाँ पे रख दिया, तो आइस के लिए आई लिख देते हैं, या मैं कह सकता हूँ आइस कोल्ड है तो कोल्ड के लिए सी वाटर लिख देते हैं, सी मतलब कोल्ड है ना, सी मतलब ठंडा पानी। आइस कोल्ड तो चलो आप बियरेबल कर लोगे, हॉट वाटर उतना ही रखना जो बियरेबल हो, इतना ना हो कि आपको जला दे, ठीक है। ठंडा पानी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग थोड़ी देर मैनेज कर लेंगे ठंडे पानी के इफेक्ट को। नाउ वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन टू पार्ट्स, हमने दो पार्ट्स में इस एक्टिविटी को करना है। एक है प्रिडिक्शन जो हम सोच रहे हैं, और एक है ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा, ये करके देखा। तो प्रिडिक्ट करो, एक कंटेनर के अंदर हॉट वाटर है, एक कंटेनर के अंदर कोल्ड वाटर है, और एक कंटेनर के अंदर टैप वाटर है। सो डिप योर हैंड इन ए एंड लेफ्ट इन सी टू कीप देयर फॉर 1 to 2 मिनट्स। तो आप अपना ए वाला हाथ, एक हाथ लेफ्ट हॉट वाले कंटेनर में डाले और एक हाथ कोल्ड वाले कंटेनर में डाले, यानी कि दो कंटेनर्स हमारे पास हैं, ठंडे ठंडे, एक गर्म पानी का एक ठंडे पानी का है। तो एक हाथ आपने गर्म वाले पानी में डाल दिया और एक हाथ आपने ठंडे वाले पानी में डाल दिया। कुछ देर तक रखें, 1 से 2 मिनट तक रखें। अब आप क्या करें, टेक योर हैंड्स आउटसाइड फ्रॉम कंटेनर ए सी, यहां से अपना हाथ हटाएं और एकदम तुरंत साइमल्टेनियसली आप बी वाले कंटेनर में अपना हाथ डाल दें, लाइक दिस। यानी कि जैसे आपने पहले तो हाथ इसमें रखा हुआ था ए और सी में, यानी कि एच और सी में, हॉट और कोल्ड में आपने क्या रखा था, अपने एक हाथ हॉट पानी में एक हाथ कोल्ड पानी में। ना ये दोनों के दोनों हाथ अपने निकालें और बीच वाले कंटेनर में रख दें। अब आपको अपनी प्रिडिक्शन लिखनी है। व्हाट विल यू मे राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट बी, आप क्या फील करोगे जब आप राइट हैंड इस टैप वाटर में डालोगे, तो आप बोलोगे मुझे तो कोल्ड फील होगा, ठंडा फील होगा। जब आप बोलोगे व्हाट विल योर लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी, जैसे आप बी वाले पानी को इसमें डालोगे तो आप बोलोगे मुझे नॉर्मल फील हुआ, क्या हुआ, नॉर्मल फील हुआ, नॉर्मल 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 लगने लगा। यही तो लगेगा कि हाँ अच्छा अच्छा लगने लगा। अब इस कंडक्टिविटी को आप अपने घरों में करें और अपनी ऑब्जर्वेशन लिखें। सो जब आप कंपेयर करेंगे ऑब्जर्वेशन को, तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन आपके प्रिडिक्शन से मैच हो रही है। डिड योर राइट हैंड फील द वाटर कंटेनर बी इज कूल, तो आप देखेंगे जब आपने अपना राइट हैंड इस कंटेनर के अंदर डुबाया लाइक दिस, तो आपका जो राइट हैंड जहां गर्म पानी में था किसी टाइम पे, अब आपके राइट हैंड को कोल्डनेस फील होने लगेगी, ठंडा ठंडा महसूस होगा, यानी कि ये पानी ठंडा फील होगा। फॉर द सेम टाइम जिस पानी के अंदर कोल्ड था, या मैं जो जिस कंटेनर के अंदर कोल्ड पानी था, वो वाला हाथ जब हम बी वाले कंटेनर में डालेंगे तो हमारे इस वाले हैंड को हॉट फील होगा, कैसा होगा, गर्म फील होगा। यस, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। व्हाइल योर लेफ्ट हैंड फील द सेम वाटर इज वार्म, तो आपके लेफ्ट हैंड को तो वो वाटर वार्म लगेगा, वहीं पर आपके एक हैंड को वो वाटर कूल लगेगा। इससे आप क्या इन्फर करते हो, इन ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझते हो। तो इन ऑब्जर्वेशन से आप ये कहते हो कि एक हाथ तो मेरा गर्म कह रहा है, एक हाथ मेरा ठंडा कह रहा है, यानी कि हमेशा किसी बॉडी को छू कर उस पर रिलाय नहीं रहेंगे, यानी कि हम सेंस ऑफ टच से डिसाइड नहीं करेंगे कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है। बस हम ये बोल सकते हैं कि यस ये हॉट है, लेकिन हम कभी ये नहीं बताएंगे बहुत ज्यादा हॉट है या बहुत ज्यादा कोल्ड है, हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, कोई कितनी चीज गर्म है कितनी चीज ठंडी हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। चलिए फटाफट से है नोट डाउन करते हैं। बात करेंगे टेम्परेचर की। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इट्स टेम्परेचर। तो अगर मैं बात करूं किसी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए, हमारे पास एक रिलायबल सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो हाथ से ना छुएं, टेम्परेचर एक सबसे अच्छा तरीका था। हॉटर बॉडी हैज अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी, तो जो हॉटर बॉडी होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है कोल्डर बॉडी से। सो द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल अस हाउ हॉट बॉडी इज कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। तो इससे हमें ये पता लगेगा कि कैसे जो हॉट बॉडी होती है ना, उसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर होता है या वो हॉट होती है,
कंपैरिजन टू अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी के अनुसार। अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर, और ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है यानी कि तापमान का मापन करता है उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो थर्मोमीटर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर आर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर मेनी अदर पर्पसेस। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर है। और थर्मोमीटर जो होता है वो हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर के पास होता है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर जो डॉक्टर के पास होता है, ठीक है। जो डॉक्टर वगैरह के पास होता है उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। नाउ अगर हम बात करें, लेट अस नाउ मोर अबाउट थर्मोमीटर, और जो हमारा एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो हाईयर टेम्परेचर को नापने के लिए या लोएस्ट टेम्परेचर को नापने के लिए काम आता है, उसको हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम ह्यूमन बॉडीज का टेम्परेचर नहीं मेजर करते हैं, ठीक है। सो नाउ लर्न मोर अबाउट द थर्मोमीटर एंड हाउ टू यूज द मेजर ऑफ टेम्परेचर। सो सबसे पहले बात करेंगे मेजरिंग टेम्परेचर। तो हमारे पास है क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो यू माइट बी फेमिलियर दैट थर्मोमीटर लाइक that shown in figure which is for use for measuring a human body temperature। तो एक थर्मोमीटर आपने ये देखा होगा, ये जो थर्मोमीटर है इसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं और ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है। सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर डिजिटली, और ये जो थर्मोमीटर है ये डिजिटली क्या करता है, ये डिजिटली टेम्परेचर को मेजर करता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, जो बैटरीज पे चलते हैं। दीज मेजर टेम्परेचर व्हेन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द पर्सन बॉडी। और ये कब मेजर करेंगे टेम्परेचर, जैसे ही हम किसी बॉडी या पर्सन या ह्यूमन बीइंग की बॉडी से हम थर्मोमीटर को टच कराएंगे तो ये टेम्परेचर को मेजर कर लेगा। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज अ स्केल ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल। तो अगर मेजरमेंट करनी है तो जैसे हमारे पास होता है ना, जब हम किसी का मापन करते हैं मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ होता है, तो वैसे ही ये जो थर्मोमीटर मेजर करता है ये मेजर करता है सेल्सियस पे, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, सेल्सियस। इसीलिए यूनिट हो जाएगी टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस, और इसको हम डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सी से हम इसको दर्शाते हैं, ये गोला और आगे सी, ये हो गया डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से मेजर किया जाता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं ए प्रॉपर पॉइंट्स। Thermometer when the body temp the thermometer when the thermometer is placed in contact with the person body, तो जैसे ही किसी पर्सन की बॉडी से थर्मोमीटर कांटेक्ट में होगा वैसे ही ये टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लेगा। तो फॉर मेजरिंग टेम्परेचर अ क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज अ स्केल। तो अगर किसी बॉडी का तापमान नापना है तो एक स्केल यूज होता है जिसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस एंड इट्स डिनोटेड बाय डिग्री सी। और इसलिए हमारे पास जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। तो पहले के टाइम में क्या करते थे, अर्लियर द मर्करी थर्मोमीटर वर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। पहले के टाइम में क्या होता था, मर्करी थर्मोमीटर यूज करते थे। मर्करी एक बहुत एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता था एंड डिफिकल्ट टू डिस्पोज इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। और क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता था कि अगर ये टूट जाए तो इस थर्मोमीटर से जो भी ये मरकरी था इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। डिजिटल थर्मोमीटर पोज नो सच रिस्क एंड ऑल्सो नंबर इन इट्स डिस्प्ले आर इजियर टू रीड। तो डिजिटल थर्मोमीटर में ऐसा कुछ नहीं है कि टूट जाएगा या किस तरीके से होगा। देयरफॉर मरकरी थर्मोमीटर आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर। और इसलिए जो मरकरी के थर्मोमीटर होते हैं वो डिजिटल थर्मोमीटर से रिप्लेस कर दिए गए। तो टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अ हीट सेंसर। और जो टेम्परेचर होता है डिजिटल थर्मोमीटर का वो डिटरमाइन करता है हेल्प ऑफ अ हीट सेंसर, ठीक है। हीट सेंसर को मेजर करता है। चलिए फटाफट नोट करें इस पॉइंट को।
So during the COVID-19 pandemic, some special thermometer were used which could measure the temperature of a person from a distance. What are those? तो आपने देखा होगा जब कोविड 19 का पैंडेमिक आया था तो इस पैंडेमिक में एक थर्मोमीटर यूज हो रहे थे जो बिना छुए यानी कि विदाउट नॉन कांटेक्ट से भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बता रहे थे. सो दे आर नॉन कांटेक्ट थर्मोमीटर एंड दे आर कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर. तो ये नॉन कांटेक्ट थर्मोमीटर थे और इनको इंफ्रारेड थर्मोमीटर कहा जाता है. सच थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ बॉडी पर्सन्स बॉडी. तो मान लो ऐसे थर्मोमीटर होते हैं जो बिना किसी वस्तु को टच किए उसका तापमान बता सकते हैं, यानी कि दूर से ही उसका तापमान बता सकते हैं. ठीक है. सो लेट अस यूज अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. तो चलिए एक डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं और कैसे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं थर्मोमीटर से. क्या हमें यहाँ पर प्रिकॉशंस लेना है? तो वॉश योर हैंड, अपने हाथ अच्छे से धोएं. टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर अच्छे से धोएं सोप और वाटर से. टिप धोनी है, पूरा थर्मोमीटर मत धो देना. ठीक है. रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन. और रीसेट करना है थर्मोमीटर को रीसेट बटन दबा के. प्लेस करें थर्मोमीटर को अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ. और अपनी जीभ के नीचे इस थर्मोमीटर को लगा के अपना मुंह बंद कर दें. वेट टिल थर्मोमीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेस लाइट. थोड़ी देर तक रुके रहे जब तक थर्मोमीटर पीप 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 बीप ना करे या फिर इसके अंदर से लाइट ना जलने लगे. माउथ को खोल के इस थर्मोमीटर को निकाल के इसके अंदर जो डिजिटल डिस्प्ले में जो भी वैल्यू लिखी है या मेजरमेंट लिखी है उसको मेजर कर लें. ठीक है. क्लीन द टिप ऑफ द थर्मोमीटर विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट. और फिर क्या करें, थर्मोमीटर की जो टिप है उसको सोप और पानी से अच्छे से धो के ट्राई करें. और अलग अलग टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न टेम्परेचर आपको देखने को मिलेंगे. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट अपने दोस्तों के साथ करना है. 10 अलग अलग पर्सन लेने हैं, 10 अलग अलग दोस्त लेने हैं, उनके नाम लिखेंगे और उनका टेम्परेचर यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है. तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि एवरेज अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप देखेंगे तो ये 37 डिग्री सेल्सियस निकलेगा. लेकिन इस एक्टिविटी में आपको ये पता लगेगा कि हर किसी का टेम्परेचर 37 नहीं होगा, किसी का 37 से थोड़ा कम होगा, किसी का 37 से ज्यादा होगा. यानी कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हर एक पर्सन का 37 नहीं है, किसी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम है. सो टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन भी 37 डिग्री सेल्सियस. सबका कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. एंड वी विल कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज एवरेज बॉडी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल. इसलिए हमने 37 डिग्री सेल्सियस को क्या कह दिया, ये एक औसताना तापमान है. और यही एवरेज टेम्परेचर जो है वो बताता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो हेल्दी है या बॉडी ठीक है. ठीक है. हेल्दी पर्सन के बारे में बताती है, उसे फीवर वगैरह नहीं है. तो बॉडी टेम्परेचर तो किसी बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होकर बढ़ सकता है, घट सकता है. एज होती है, टाइम होता है, डे होता है, एक्टिविटी होती है. अब गर्मियों में नापेंगे तो ज्यादा निकलेगा, सर्दियों में करेंगे तो थोड़ा कम निकलेगा. लेकिन यस, इस तरीके से हमारा टेम्परेचर चेंज होता है. तो जो टेम्परेचर जो ह्यूमन बीइंग का है वो नॉर्मली 35 से कम नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता. तो इसी के बीच जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है. सो बेसिकली हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 यानी कि 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का मापन करेगा. 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ह्यूमन बॉडी का तापमान नहीं जाता और 42 से ऊपर भी नहीं जाता. तो इसकी परास या इसकी रेंज आप कह सकते हो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही होती है. नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर किस तरीके से मेजरमेंट करता है और क्या उसकी रेंज है, क्या उसकी परास है. तो आज की क्लास में इतना ही. आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.